ये रियल केस टाटा स्टील कंपनी के साथ हुआ है। तो टाटा स्टील कंपनी के बहुत सारे डीलर्स हैं। टाटा स्टील कंपनी किसी मंथ का अपना जीएसटी 1 का वैसे लास्ट डेट क्या है? 11 तारीख है जी। लेकिन इसने टेक्निकल ग्लिच के कारण इसको इस GSTR 1 को 12 तारीख को फाइल किया। तो GSTR 1 फाइल्ड बट ऑन 12। बताइए क्या इम्प्लीकेशन हुआ होगा डीलर के केस। तो इसका GSTR 2B में मान लीजिए अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के महीने में इसको 0 नजर आ रहा होगा और मई के महीने में मान लीजिए 100 रुपया इसको ITC नजर आ रहा होगा। करेक्ट है ना? जी सर। अब ये डीलर एक डीलर का ह्यूज अमाउंट होता है। मान लीजिए इसको आउटपुट टैक्स 10 करोड़ देना है, इसको ITC से इसको पता है 9.5 करोड़ आ ही जाता है। अब इसको 50 लाख रुपया कैश देना है, अप्रैल महीने का है। बताइए क्या करेगा? अप्रैल महीने का आउटपुट टैक्स 10 करोड़, ITC 9.5 करोड़ आ जाता है और उसको 50 लाख रुपया कैश देना है, ये अप्रैल महीने में। लेकिन अप्रैल महीने में ITC आया नहीं, वो कहां चला गया? मई में चला गया। बताइए इसको आप क्या, इस डीलर को क्या एडवाइस करें? ITC क्लेम करवाएंगे, अगले महीने में इंटरेस्ट दिलवाएंगे सर। ओके अब जैसे ही आप अप्रैल महीने में मान लीजिए ये 100 रुपया क्रेडिट लेते हैं, कहां लेते हैं? 3B में। तो क्या ये एलिजिबल क्रेडिट है? 2B में 0 आ रहा है, 3B में 100 आ रहा है। इज इट एन एलिजिबल क्रेडिट? नो सर। वाई? मैं बताता हूं। वो सेक्शन 41 है जहां पर एक वर्ड लिखा हुआ था यू कैन अवेल प्रोविजनल क्रेडिट। वो प्रोविजनल क्रेडिट को रिमूव कर दिया गया। मैं आपको वर्ड प्रोविजनल है वो हट गया है। देयरफॉर कि अप्रैल में आपने ये जो 100 रुपया क्रेडिट लिया है वो इनएलिजिबल। अब अगर डिपार्टमेंट AA ये सब भी कोट करता है तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट सेक्शन 41 लिखने लगता है तो प्रॉब्लम में है आप। अब आप समझिए 23-24 का केस है और ये सेम केस है। क्या हुआ? वो कहता है कि ये वाला क्रेडिट इनएलिजिबल है। और कब कह रहा है? 2025 में कह रहा है। तो क्या इस क्रेडिट को रिवर्स करके आप दोबारा क्लेम कर पाएंगे? क्या बोल रहा था आप ऑफिसर को? ये बोलिए ना सर कि हम टेबल 4A5 में 100 ही क्लेम किए हैं और वहीं पे हम 50 माइनस किए हैं। 4B1 में तो हमारा 4B1 में तो हम खाली इनएलिजिबल जो कि 17(5) या रूल 41, 42 उसको रिवर्स करेंगे और 4B2 में हम टेम्परेरी रिवर्सल करेंगे। तो ये 50 रुपीज को हम रिवर्स कहाँ करेंगे? वही टेबल 4A5 में ही करेंगे हम। ये आप कमल जी ये कह रहे हैं कि ये जो 50 आपको नजर आ रहा है ना, तो इसको आप इस तरह से देखिए, ये 100 माइनस 50। यस सर। हाँ, 100 क्लेम किया और 50 हमने माइनस किया। हाँ, और उसी में 4B1 उसी में टेबल नहीं देखता, 4B2 में नहीं देखता हम। ठीक है और ठीक सर है, मैं आ गया। दिस इज द मतलब वन ऑफ द वैलिड ग्राउंड जिसको हम लोग ले सकते हैं। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.